नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत के द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पाठ का नाम है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम्। इस पाठ में श्लोक के माध्यम से सुभाषित के बारे में बताया गया है। सुभाषित मतलब सुंदर मधुर वचन। नित्यम हमेशा, हम सब हमेशा सुंदर मधुर वचनों का रसपान करते रहें। पाठ शुरू करते हैं हम। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। नरः कतिभिः वकारे पूजितः भवति। नरः मनुष्य कितने प्रकार के वकारों के द्वारा पूजा जाता है? पंचभी, पांच वकारों के द्वारा। अब वो पांच वकार कौन से हैं ये आपके लिए होमवर्क आप नोट करेंगे पहले श्लोक में से देख के। पुरुषेण कति दोषा हातव्या, पुरुष को कितने दोष छोड़ देने चाहिए? षड दोषा। अब ये 6 दोष कौन कौन से हैं इनको भी आप श्लोक में से देख कर लिखेंगे। बुद्धि केन शुद्धयति, बुद्धि किसके द्वारा शुद्ध होती है? ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः कय पूर्यते, जल की बूंदें नियमित रूप से गिरने से क्या भरता है? घटय, घड़ा। आलस्यम केषां महान रिपु अस्ति, आलस्य किसका महान शत्रु है? मनुष्याणाम, मनुष्यों का आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। नरः कथम पूजितो भवति, ये जो 5 वकार थे वो यहाँ पे आ गए। नरः कथम पूजितो भवति, नरः किस प्रकार से पूजा जाता है, पूजा किए जाने योग्य हो सकता है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च पंचभिः वकारे युक्तः नरः पूजितः भवति। वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या, विनम्रता, इन 5 प्रकार के वकारों से मनुष्य अगर युक्त है तो वो पूजा करने योग्य हो जाता है। पूजा का मतलब यहाँ पे आदर सम्मान है। पुरुषेण के दोषा हतव्या, पुरुष को कौन से दोष छोड़ देने चाहिए? जो दूसरे क्वेश्चन में षड दोष थे वो यहाँ पे आ गए। पुरुषेण षड दोषा हतव्या, पुरुष को 6 दोष छोड़ देने चाहिए। भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम इति। कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, किसकी बुद्धि विस्तारित होती है? यह जन पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। जो मनुष्य पढ़ता है, लिखता है, देखता है, परिपृच्छति प्रश्न पूछता है, पंडितान उपाश्रयति और श्रेष्ठ विद्वान लोगों की संगति में बैठता है, उसकी बुद्धि विस्तार को प्राप्त होती है, उन्नति को प्राप्त होती है। किम कृत्वा मनुष्य नवसीदति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता? उद्यमम कृत्वा, उद्यम परिश्रम करके मनुष्य नवसीदति, मनुष्य दुखी नहीं होता। व्यास से वचन द्वयम किम, व्यास के 2 वचन क्या है? परोपकार है पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए, पापाय परपीड़नम, पाप दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, इति व्यास के वचन 2 हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। उदाहरण अनुसारम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु, उदाहरण के अनुसार श्लोक के अंशों को आप जोड़िए। इसमें आपको क्या करना है कि आपके बुक में जो श्लोक दे रखे हैं उसके 2 पार्ट बने हुए, तो आधा पार्ट इधर दे रखा है, आधा इधर देकर इनको मिलाना है। मिलाएंगे कैसे? जब आपको श्लोक याद होगा तभी आप इनको मिला पाएंगे। विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनेन च, तो यहाँ पे है वकारे पंचभीर युक्तो नरोः भवति पूजित है। षड दोषा पुरुषेण यह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रतः। इस प्रकार से सभी श्लोकों को याद कर लेंगे, इनका मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखितानां वाक्यानां समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठा चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित वाक्यों के समान अर्थ श्लोका समान अर्थ के श्लोकों को यहाँ पर पाठ से चुन करके लिखना है। मधुर वाण्या सर्वे प्रश्न भवन्ति, तो इसमें श्लोक में प्रयोग किया गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंत्व है। परिश्रमेण तुल्य बांधवा नास्ति, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। उद्यम समम बंधु नास्ति। परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जन भवति, परोपकार मनुष्य के पुण्य अर्जन के लिए होता है। परोपकार है पुण्याय। हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम, हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारतवर्ष है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम तद वर्षम तद भारतम, वह भारतवर्ष है। उत्तर में हिमालय से लेकर समुद्र, दक्षिण में समुद्र तक जो है वो भारतवर्ष है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे।
अधोलिखितानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। नीचे लिखे गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार पर्याय पद लिखिए। वपु, वपु पे यहाँ पे शरीरम लिखा गया, ये पाठ से भी चुन के लिख सकते हैं और अगर पाठ में कहीं नहीं मिल रहा है तो आप, लेकिन ये सारे के सारे पाठ में है। वपु शरीरम। जलम अदभि वारी, ये भ है, द के नीचे आधा भ है, इसको आप पाठ में देखेंगे। लोचनम नेत्रम नैनम चक्षु। धनम वित्तम द्रव्यम। बुद्धि मति। रिपु शत्रु। यहाँ पे आपको शब्द रूप दिए हुए हैं पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के। छात्र छात्रेण छात्राभ्याम, छात्र शब्द है, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रई, ये जो है तृतीय विभक्ति है। यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे विद्या शब्द रूप है, विद्या विद्याभ्याम विद्याभि, यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे आप सभी। अधः रिक्त स्थानानि तृतीय विभक्ते समुचित रूपे पूरयन्तु। अधः नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में तृतीय विभक्ति को समुचित रूप में, जो उचित रूप यहाँ पे बनता है उस रूप में पूरयन्तु भरें। शब्द दिया हुआ एक वचन में, सुधाखंडेन सुधाखंडाभ्याम सुधाखंडई। फिर वृक्ष दे दिया यहाँ पे, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षई। फिर लता आ गया स्त्रीलिंग का, लतया लताभ्याम लताभि। फिर देश आ गया, देशेन देशाभ्याम देशई। पुण्य शब्द आ गया, पुण्येन पुण्याभ्याम पुण्यहि। फिर आ गया आपका विनय शब्द आ गया, विनयेन विनयाभ्याम विनये। अब प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। कोष्टके पदानि विलिखे सुभाषितम पूरयन्तु। कोष्टक में दिए गए पदों को लिख करके सुभाषित को भरें। जैसे यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं, इनको यहाँ पर आपको खालिस्तान को भरना है। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो वर्ष है उसका नाम भारत है, और वहां पे रहने वाली जो संतति, जो प्रजाति, उसको भारतीय कहते हैं हम। अगला श्लोक आ रहा है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अगर हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो आप श्लोक में देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। उपयुक्त उपयुक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उपयुक्त सुभाषित को पाठ से पढ़ करके और खालिस्तान को आप भरेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः तस्मात् वचने का दरिद्रता। देखो आ गया ना, तस्मात् तदेव वचने का दरिद्रता। तो यहाँ पे तदेव शब्द छूट गया, तो वो भी हमें लिख देते हैं। तस्मात् तदेव वचने का दरिद्रता। यह पठती लिखती पृच्छति पंडितान उपाश्रयति। जो पढ़ता है, लिखता है, पूछता है और पंडित विद्वान लोगों के शरण में बैठता है, उनकी संगति में बैठता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ये आपके द्वितीय पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए हैं, और सभी विद्यार्थी इस पाठ के श्लोक याद जरूर करें। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अगर आप श्लोक याद कर लेते हैं, और ये श्लोक विद्यार्थी नहीं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या माता पिता जो अभिभावक है बच्चों के, वो भी इन सरल श्लोकों को याद कर सकते हैं। और जब भी किसी को स्ट्रेस हो तो आप इन श्लोकों को बोलिए, गुनगुनाइए, आपका स्ट्रेस जरूर दूर होगा। जैसे मैं एक श्लोक का उच्चारण करके दिखाता हूँ, आप इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो स्ट्रेस के अंदर आपको स्ट्रेस कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। जैसे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसको हम गा भी सकते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार से हम इसको गा भी सकते हैं लय के साथ। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर कोई भी इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की क्यूरी हो या टेस्ट पेपर चाहिए तो कमेंट में लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।